जय श्री हरि। आज है 10वां दिन। तो 10वें दिन के महात्म में हम सुनेंगे ऋषि कन्या की शिव आराधना की कथा। नारद जी बोले कि हे ऋषियों, महातेजस्वी क्रोधी दुर्वासा जी ने विचार कर ऋषि कन्या को क्या हितकारी उपाय बताया, सो मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारद का प्रश्न सुनकर श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, सुनो। मेधावी ऋषि की पुत्री का दुख दूर करने के लिए कृपालु मुनि ने जो गुप्त उपाय कहा वह मैं कहता हूँ। दुर्वासा जी बोले, हे सुंदरी, सुन। गुप्त से भी गुप्त एक उपाय मैं तुझसे कहता हूँ, जो किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु तुमसे विस्तार पूर्वक न कहकर संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से जो तीसरा मास आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। हे रमणी, उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या के पाप से भी छूट जाता है। इसकी कार्तिक आदि 12 महीनों में तुलना नहीं कर सकते। सब मास, पक्ष और जितने पर्व दिवस हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं हैं। वेद में जितने साधन और जितने परम पद प्राप्ति के जो साधन कहे हैं वे भी उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करने से और सिंह की बृहस्पति में, गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे सुंदरी, वही फल कहीं भी एक बार पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास की आराधना शुरू कर दो। मैंने भी इसका सेवन किया है। दुर्वासा जी बोले, एक समय की बात है कि मैंने क्रोधित होकर राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्य नाम का राक्षसी भेजी थी। तब हरि भगवान ने अपना तजोमय जलता हुआ चक्र मुझे ही भस्म करने को मेरे पीछे भेज दिया था। मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, दुर्वासा जी के वचन सुनकर होनहार के बस वह मूर्ख मुनि वाला मन में क्रोध कर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। क्या माघ आदि निशार हो गए हैं या कार्तिक मास का महत्व कम हो गया है, यह समझाकर बताइए। क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता है? क्या सदाशिव से लेकर जितने देवता हैं वे आराधना करने से अच्छा फल नहीं देते हैं? पृथ्वी पर सूर्य देवता जितने प्रत्यक्ष दर्शन हैं वे तथा अंबिका देवी मनोरथ पूरा नहीं करती? हे ऋषिवर, इतने योग्य देवताओं, शिव आदि देवताओं का उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कहते हो? मैं सब दुखों से पार करने वाले श्री हरि को जानती हूँ। मैं रात दिन विचार कर देखती हूँ कि जानकी जीवन राम, श्री पार्वती शंकर जी से बड़ा अन्य कोई देवता नहीं है जो मेरा दुख दूर कर सके। हे विप्रेंद्र, हे मुने, मैं इनको छोड़कर मल मास की क्यों पूजा आराधना करूं? ब्राह्मण पुत्री के मुख से यह सुनकर क्रोधी मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गए, तो भी दयार्द्र होकर मित्र की पुत्री को शाप नहीं दिया। दुर्वासा जी सोचने लगे, यह मूढ़ बुद्धिहीन अपना हित अनहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम मास महात्म को पंडित लोग भी नहीं जानते, फिर कम बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुंवारी कन्या
कैसे जाने। यह बिना माता पिता की अनाथ बालिका दुख रूपी अग्नि से तपित है। यह मेरा अत्यंत उग्र श्राप कैसे सहेगी। यह सोचकर मन में दया आने के कारण क्रोध को दूर करते हुए मुनि शांत चित्त हो उस कन्या से बोले। दुर्वासा ऋषि जी बोले, अरे अबोध बालिका, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुझ पर कुपित नहीं हूँ। तुझे जो अच्छा लगे वही कर। हे बाले, मैं तुझे कुछ भविष्य की बात बता रहा हूँ, उसे सुन। तूने जो पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रय बद्रीनाथ धाम को जाता हूँ। हे भीरू, तू अपने अल्हड़ स्वभाव के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच रही है। मेरा यहाँ बहुत समय बीत गया है। शुभ अशुभ होनहार को कौन मिटा सकता है। मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि तुरंत चले गए। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण वह कन्या उसी क्षण कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती पति देवेश शिव शंकर की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की पुत्री मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर शिव जी का महान कठिन तप करने को तैयार हुई। सूत जी बोले, वह बाला मुनि के प्रबल वचन त्याग कर समस्त फल देने वाले लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर तथा सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर केवल शंकर जी की पूजा करने लगी। आज की कथा में हमने सुना ऋषि कन्या का शिव की आराधना। आगे के महात्म्य हम सुनेंगे कि शिव जी द्वारा 5 पतियों का वरदान कैसे मिला। तो जय श्री हरि, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि प्रतिदिन की आने वाली कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। जय श्री हरि।